सो हाय एंड वेलकम बैक। सो हम वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था अपना लास्ट रिएक्ट का जो हम प्रोजेक्ट बना रहे थे फूड डिलीवरी। तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक देखा था कि हम किस तरीके से वो प्रोजेक्ट फोल्डर पूरा हमने क्रिएट किया था यूजिंग रिएक्ट का कमांड। ओके, तो उसके आगे से अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। जल्दी से इसको आप लोग भी विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लीजिए। Let me just open this. And once we have opened our project, now we can go to our terminal and hit npm start. This will bring the development server up. So मैं यहाँ पे अब जाके अपना ब्राउजर भी ओपन कर लेता हूँ। अपना प्रोजेक्ट अपने ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ जिससे कि मेरा रिएक्ट ऐप यहाँ पे ओपन हो जाए। एंड जब तक ये ओपन होता है मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आप इसी तरीके से सारी टेक वीडियोस देख पाए, क्योंकि मेरे पास में टन्स एंड टन्स ऑफ टेक वीडियोस है ऑन मोर देन 25 प्लस टेक्नोलॉजीज। सो ये हमारा रिएक्ट ऐप का पेज है। एंड अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू फर्स्ट चेक कि हम इसमें सबसे पहले बूटस्ट्रैप कनेक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा गेट बूटस्ट्रैप लाइक दिस। एंड मैं यहाँ से बूटस्ट्रैप में जाकर हम उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं npm से, पर फिलहाल मैं ऑनलाइन वाला कनेक्टिविटी लूंगा इससे cdn। और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा index.html और go to your public folder and grab this index.html। एंड यहाँ पे जहाँ पे आपका लास्ट लिंक कनेक्ट हो रहा है उसमें you should place your bootstrap link like this। and once you have placed, so bootstrap automatically आपका इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। So once your bootstrap is involved, let's check कि हमारा bootstrap अब काम कर रहा है क्या। So मैं यहाँ पे एक क्लास नेम दे रहा हूँ which is equal to display4 like this। and यहाँ पे मैं ले रहा हूँ hello world। मैं इसको सेव करके जैसे यहाँ पे रिलोड करता हूँ मेरा कोड कंपाइल हो रहा है एंड यहाँ पे ये मेरा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल सक्सेसफुल हो गया है। तो नाउ जब ये बूटस्ट्रैप यहाँ पे मेरा लग गया है तो अब मेरी बारी है रिएक्ट कंपोनेंट्स बनाने के लिए। सो अब मुझको क्या क्या चाहिए होगा, मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे आप कंपोनेंट्स में इस टाइप के फोल्डर्स बना लीजिएगा। सो मैं यहाँ पे अब सबसे पहले बनाने वाला हूँ navbar.jsx। JSX stands for JavaScript JSX syntax, जिसमें हम यहाँ पे रिएक्ट कंपोनेंट्स बनाते हैं जो कि एक HTML कस्टम HTML रिटर्न करता है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे import react from react like this। एंड मैं यहाँ पे यूजिंग ES6 JavaScript मैं यहाँ पे एरो फंक्शन बना रहा हूँ navbar is equal to which will take some props obviously afterwards। एंड मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहा हूँ अभी navbar like this navbar। एंड हमारा जो ये फंक्शन है दिस इज गोइंग टू रिटर्न react.fragment। दिस इज गोइंग टू रिटर्न react.fragment। अब react.fragment क्या होता है वी विल डिस्कस दिस इन लेटर, पर आप ये समझिए कि हमेशा हमारा कंपोनेंट हमको इसके अंदर रैप करना चाहिए जो भी हमारा HTML कोड होगा। नाउ टू ग्रैब दिस कंपोनेंट वी विल कम टू आवर app.js फाइल एंड फिलहाल मैं यहाँ पे करूंगा import this from components navbar like this।
एंड अब मैं अपना नैव बार यहाँ पे इस तरीके से एक कस्टम कंपोनेंट रेंडर कर दूंगा. So this is how we make a custom component in React. We start with the React app and then हम उसमें extension लिखते हैं using JS or JSX. JSX लिखने से it's more clear that you are writing a component. We import React. It is not mandatory, but we should import React so that हम यहाँ से फिर React के अंदर की libraries के कोई भी hooks या फिर कुछ भी हम यहाँ पे use कर पाए like this. ना लेट स्टाइल की हमारा यहाँ पे नेव बार दिखना कैसा चाहिए. सो अगर मैं विदाउट लाइब्रेरी करूँ तो यहाँ पे आई नीड वन नेव इन विच आई एम गोइंग टू हैव वन स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट. और अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली हम यहाँ पे वापस से कर सकते हैं गेट बूटस्ट्रैप. एंड बूटस्ट्रैप में जाकर वी विल गो टू आवर डॉक्यूमेंटेशन एंड देन वी कैन गो टू आवर कंपोनेंट्स. एंड कंपोनेंट्स में से आई विल चूज नेवबा. अब नेवबा में जाके आई नीड अ सिंपल नेवबा इन स्टार्ट. तो मैं अभी यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये वाला नेव बार एक बार यहाँ पे कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूंगा. एंड बिकॉज रिएक्ट में क्लासेस जो कीवर्ड होता है HTML पे हम इसको लिखते हैं क्लासेस क्लास नेम. बिकॉज इसमें क्लासेस का अलग कीवर्ड से ये सेव्ड है तो वी यूज क्लास नेम्स. class name like this, and we should now remove these links and some more links are there. Remove everything for now and we hit save. And let's format our code, hit save, and we see a navbar on our page. तो ये जो नेविगेशन आया है अब हम इसको थोड़ा स्टाइलिंग भी दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अभी कोई भी लिंक नहीं चाहता तो मैं अभी फिलहाल के लिए जहाँ पे भी मेरे एंकर टैग्स यूज हो रहे हैं मैं सब जगह से वो एंकर टैग्स भी रिमूव कर दूंगा बिकॉज आई डोंट नीड एनी navbars. एंड देन मैं यहाँ पर मैं एक बटन लिखूंगा एंड इन दिस बटन नाउ और नॉट बटन मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए लिखूंगा फूड फूड डिलीवरी लाइक दिस. तो यहाँ पे मेरे पास में फूड डिलीवरी आ गया है and I can also style this, for example h1 food delivery or use the strong tag in like this and now we have a food delivery over here. अब मैं यहाँ पे अपने इसी हिसाब से स्टाइलिंग थोड़ी एडजस्ट कर सकता हूँ like I can choose h2 and this seems me favorable. अब मैं इस वाले div पे ये जो मेरा h tag है इस पे एक और क्लास नेम दूंगा, क्लास नेम which is equal to text success. तो जैसे ये करूंगा तो ये ग्रीन दिखेगा बट आई वॉन्ट कि मेरा पूरा ये जो नेव बार है ये ग्रीन दिखाई दे. तो मैं यहाँ पे बीजी लाइट के जगह लिखूंगा बीजी सक्सेस अगेन. दीज आर ऑल एंड यहाँ पे टेक्स्ट लाइट बिकॉज आई वॉन्ट द टेक्स्ट टू बी वाइट एंड दिस इज आ प्योर नेव बार. So let's go to CSS borders
एंड यहाँ पे हम बॉर्डर से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वी कैन पिक ब्यूटीफुल बॉर्डर्स विच विल सूट एंड सर्व आवर वेबसाइट बेटर. तो नाउ आई एम गोइंग टू चूज दिस वन एंड मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, आई विल गो टू माई कोड एंड यहाँ पे मैं एक बनाऊंगा navbar.module.css फाइल एंड मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ लेट्स से navbar shadow एंड यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा लाइक दिस एंड इसकी क्लासेस मैं ऐसे कर दूंगा. अब हम जावा इसके रिएक्ट के कंपोनेंट में क्लासेस कैसे यूज करते हैं. तो आपने देखा मैंने यहाँ पे CSS फाइल कैसे बना navbar.module.css एंड मेक श्योर आप जब भी कोई कंपोनेंट का नेमिंग रखते हैं तो नेमिंग करते हुए हम उसको स्टार्ट करते हैं विद कैपिटल केस. उससे हमें डायरेक्टली ये चीज पता चलती है कि ये एक कंपोनेंट बेस्ड फाइल है. तो वी इंपोर्ट क्लासेस फ्रॉम go one level up navbar.module.css like this एंड अब इस navbar को स्टाइलिंग देने के लिए यहाँ पे ये हमारी जो यहाँ पे navbar है, यहाँ पे मैं किस टाइप से अब क्लासेस दे सकता हूँ. सो एक तरीका है मैं इसको डायनेमिक वेरिएबल्स के थ्रू दूँ. तो मैं यहाँ पे दूंगा const navbar styles is equal to and now I will use backticks like this and मैं इसमें अब कस्टम चीजें डालूं लाइक navbar classes डॉट एंड इसके अंदर आपने जो क्लासेस लिखा है दिस वन, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं navbar classes डॉट लाइक दिस. बट ये जब भी आपका इसमें नेम डैश के साथ आता है तो वी रैप दिस इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट लाइक दिस. एंड जो ये बाकी मेरी सारी क्लासेस हैं, नाउ आई एम ऑल्सो गोइंग टू रैप दिस हियर एंड अब मैं navbar स्टाइल्स अपने इस तरीके से डायनेमिकली लिंक कर सकता हूँ. और इसको अब मैं जैसे ही सेव करूंगा सो यू कैन सी, लेट मी जस्ट जूम इन अ बिट, यू कैन सी यहाँ पे आपको एक शेडो दिखाई देगी बैकवॉल में. तो दिस इज द शेडो जो हमको यहाँ पे विजिबल है एंड वी कैन नाउ experiment with different kinds of shadow and this is totally up to you. For demonstration purpose I'm showing you how you use CSS in these frameworks like React. So let me just take out a suitable one and I will go with this one only. So now first page मेरा होने वाला है ऑथेंटिकेशन का. सो मैं यहाँ पे फर्स्ट पेज अपना रखने वाला हूँ ऑथेंटिकेशन का. सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर लॉगिन डॉट JSX एंड जैसा कि हमने कंपोनेंट बनाना सीखा है वी यूज इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट like this and then we make one arrow function const login with a capital L, capital start with capitals and we accept some props and then we return react dot fragment like this and then we export as default login. Now this login page I need right now, I need it here. तो मैं यहाँ पे इसको भी import कर लूंगा import login from one level up components
auth login. एंड जब भी आप इंपोर्ट करते हैं, यू डोंट यूज द एक्सटेंशन JS और JSX, जस्ट द फाइल नेम. And below the navbar, I want this login. So like this, my app is taking its shape. Okay. So अब मैं login form को यहाँ पे डिजाइन करना चाहूंगा. So login के अंदर what all I need. मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा क्लास नेम इज इक्वल टू कंटेनर. एक कंटेनर लूंगा जिसमें मुझे मार्जिन चाहिए उसको फ्रॉम ऑल साइड्स M3, and I will take some padding as well like this. And अब मुझे इसके अंदर क्या क्या चाहिएगा. I will be needing one input for username, and then I will be needing input for password, and then button to submit and validate login. So मेरे login component में मुझे almost इतनी चीजें लगने वाली है. So यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरे पास में 3 कॉमन होने वाले हैं. जैसे मैं अगर लूँ इनपुट, तो इनपुट को मैं ऑटोमेटिकली एक कंपोनेंट UI में बना सकता हूँ here, जो कि मैं रीयूजेबल कंपोनेंट्स बना सकूँ, बिकॉज रीयूजेबल कंपोनेंट्स के लिए ही इस टाइप के हमारे पास में फ्रेमवर्क्स होते हैं. बिकॉज हम रिपीटिशन कोड का नहीं चाहते एंड वी वांट कि हमारा जो ऐप हो वो लीनर बने. सो लेट्स स्टार्ट. अब मैं सबसे पहले UI में लूंगा इनपुट डॉट JSX, मेक श्योर I कैपिटल इसमें. देन आई नीड बटन डॉट JSX. ओके, सो 2 UI inputs I have taken. एंड कंपोनेंट्स बनाने का सेम तरीका जैसे I told you, import react from react, const input is equal to, will take some props, and then we return react dot fragment, and then we export default. We export default input. Make sure to spell this correct. Export default input, and I'm going to copy this setup and also use this in the button section. Buttons and like this. And now we can use these components from our UI. So अब मैं इसको किस तरीके से यूज करता हूँ, मेन हमको ये चीज देखनी है. हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस इन आवर ऐप. सो राइट नाउ हमें ये चीजें हमारे लॉगिन में चाहिए. वी वांट कि यहाँ पे हमारा इनपुट हो. सो वी यूज import input from one level up. We use one level up, and when we go one level up, we get the UI, and from UI we import the input. And similarly we use one button from one level up, UI, button input. And now we can use this input over here like this, because this is our pure JSX components, and we need a button like this. So when we see our app, nothing, because right now our component doesn't return any HTML JSX element. So ये सारी चीजें मुझे कहाँ पे रैप होनी चाहिए. We know we need one form, HTML form, basic form, and उसके अंदर we need this everything. So let's style our input. We go to UI, and here we are going to now style. So हमारे
पास में एक इनपुट टैग होता है लाइक दिस। तो इनपुट में मुझको क्या क्या चाहिए होगा, वी नीड इनपुट टाइप। सो मैं टाइप में अब डायनेमिकली प्रॉप्स डॉट टाइप लूंगा। चिंता मत करिए, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ दिस वर्क्स, हाउ डायनेमिक थिंग्स वर्क्स इन रिएक्ट। सो टाइप इज इक्वल टू, मैं इसमें लूंगा एक प्लेस होल्डर। मुझे अपने कंपोनेंट को किस तरीके से डायनेमिकली रखना है जिससे कि ये चीज हम रीयूजेबल बना पाए। एंड साथ ही साथ में आई एम गोइंग टू ऑल्सो फॉर्मेट द कोड। टाइप लेने वाला हूँ, प्लेस होल्डर लेने वाला हूँ मैं इसमें, एंड आई एम गोइंग टू टेक वन ID, so props dot ID. And if you have some class names, then you can also give the class names props dot class name or props dot classes like this. तो मैं यहाँ पे क्लास नेम रहने दूंगा बिकॉज नेम कन्वेंशन सिमिलर है तो इजी रहेगा। सो अब जो ये मेरा कंपोनेंट है, दिस इज द रिएक्ट, दिस इज द सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे क्रूशियल पार्ट ऑफ अ रिएक्ट कंपोनेंट। तो समझिए ये मेरा एक फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन, एंड बिकॉज ये फंक्शन हम राइट नाउ वी आर मेकिंग दिस इन रिएक्ट, सो दिस इज अ फंक्शनल कंपोनेंट। अब ये चीज एक्सेप्ट करती है प्रॉप्स, दिस एक्सेप्ट कि इसको कुछ इनपुट्स मिलेंगे, एंड ये जो इनपुट्स है ये होगा ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट, मतलब इसके अंदर कुछ की वैल्यू पेयर्स हमारे पास में आने वाले हैं। अभी के लिए आप देखिए तो यहाँ पे दो इनपुट्स है बिकॉज लॉगिन फॉर्म में हमने 2 बार ये इटरेशन पास करी है, एंड हियर वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे पास में टाइप आए, प्लेस होल्डर आए, ID आए एंड क्लास नेम आए। तो ये ऑब्जेक्ट जब हम पास करें तो इन इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पे कुछ पास करना होगा जब भी वो डेटा अंदर जाएगा। So I'm now going to type here const username input props. So मैं username input props define कर रहा हूँ, एंड हमको क्या क्या चाहिए उसमें, we need type placeholder ID, मैं देने वाला हूँ type, input type कैसा होना चाहिए इसका text, then I need one placeholder which says enter your username like this. Then we need one ID, and I'm going to write username as ID, and then I need class name, and the class name I'm going to supply is input form control. Now these are pure bootstrap classes. अगर आपको नहीं पता तो प्लीज पहले आप जाके bootstrap का कोड साइड बाय साइड देख सकते हैं, मेरे पास भी उसका प्लेलिस्ट है। फॉर्म कंट्रोल इनपुट sm, एंड मैं ये सेव करके अब ये जो मेरे प्रॉप्स है दिस वन, now I can pass it over here. So I need type, और कोई भी चीज को डायनेमिकली पास करने के लिए वी यूज दिस कर्ली ब्रेसेस लाइक दिस। सो टाइप में आई एम गोइंग टू पास नाउ username props dot type like this. Then we have placeholder, we write username props dot placeholder. Then we have ID, now I'm going to give ID is equal to username props dot ID, and then we pass class name. So class name is equal to username input dot class name, and let me just shift this like this, and this is our first input. अब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिनेरियो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, and also I can pass one more class wdh10. You can also check out, यहाँ पे हमारे पास में कुछ bootstrap width classes भी होती है, bootstrap width classes,